आराधना सभा में हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास में एक बार कुछ कोढ़ी लोग आए थे। लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में हम उस बात को देखते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 17 वर्सेस 15 to 19। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसका 15 से 19 तक का पद भाग, लेकिन मैं उस पूरे भाग को नहीं पढ़ूंगा। 15 वहां लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? एक सवाल हम अपने आप से पूछें, क्या हम उन 9 में से हैं या हम उस एक में हम अपने आप को देख पा रहे हैं? 10 कोढ़ी लोग जिनके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ, जिनके जीवन में चंगाई मिली, लेकिन 10 में से एक वहां लिखा है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। चंगे तो 10 के 10 हुए, चंगे तो 10 के 10 हुए। 10 के जीवन में अद्भुत कार्य हुआ, लेकिन 10 में से एक कहां पर आया? यीशु के पास में आया। 19वें पद में लिखा है कि उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उठकर चला जा। यीशु ने उसको भी भेज दिया, उसको भी रोका नहीं। क्या बोला? उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने क्या कर दिया है? तुझे चंगा कर दिया है। ए लाइफस्टाइल ऑफ थैंकफुलनेस, धन्यवादी जीवन शैली। 10 के जीवन में कार्य हुआ, लेकिन 10 में से एक ने याद रखा, मेरे जीवन में जिसने मुझे चंगा किया है, मुझे उसके पास में लौटना है। कैसे लौटना है? उसकी बढ़ाई करते हुए। इतना ही नहीं, उसके पास में आकर मुंह के बल गिरकर उसकी स्तुति करने लगा, उसका धन्यवाद करने लगा। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, मैं और आप हमारे मसीही जीवन के अंदर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है। वर्तमान परिस्थितियों में इतना आसान नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना। आपकी जॉब चली गई होगी, आर्थिक समस्याओं के दौर से आप गुजर रहे होंगे, शारीरिक बीमारियां आपके परिवार में आई होगी, हो सकता है मृत्यु परिवारों में आया होगा। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में यह कैसे संभव है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ पाए? अक्सर जब जीवन में काम पूरा हो जाता है, जब हम जो चाह रहे हैं वो हमारे जीवन में होता है, हम आगे आकर गवाही देने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। मान लीजिए आप बीमार थे, प्रभु ने आपको चंगा किया, आप क्या गवाही दोगे? परमेश्वर को धन्यवाद हो, मैं बीमार था, आपने प्रार्थना की, मैं क्या हो गया? चंगा हो गया। आपके पास में जॉब नहीं थी, आप जॉब के लिए तलाश रहे थे, आपने प्रार्थना की, आपको जॉब मिल गई। माइक पकड़कर हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर को धन्यवाद हो, मेरे पास में जॉब नहीं थी लेकिन मुझे क्या मिल गई? जॉब
मिल गई। उन गवाहियों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते। लेकिन मान लीजिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई मिल ही नहीं रही। मान लीजिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपको नौकरी मिल ही नहीं रही। एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि समस्याओं में आप उलझते चले जा रहे हैं। क्या हम वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आज सुबह मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत तेरे लोगों ने ईश्वर भक्ति को केवल कुछ सामर्थ्य के प्रकटीकरण तक सीमित करके रख दिया है। अर्थात मैं गया, मेरी प्रार्थना का उत्तर अगर यहां पर मिला, जो मैं चाह रहा था वो सब वहां पर हो गया तो ठीक। पर अगर वहां पर विलंब हुआ या जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा इन दिनों में कलीसिया के अंदर, आपको शायद ध्यान होगा, इस कोविड से पहले से मैं एक बात को बार बार बोल रहा था, और वो था कि परमेश्वर कलीसिया में छटनी को कर रहा है। न केवल यहां की बात कर रहा हूं मैं, अराउंड द ग्लोब पवित्र आत्मा छटनी को कर रहा है, छांट रहा है। और उन दिनों में मैं कई बार उस चीज को यहां पर मैंने बोला, ब्लसी मुझसे बोलती थी कि बार बार आप ये क्या बोल रही हो। मुझे नहीं मालूम था कि कोविड आएगा, क्या क्या हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, पिछले 2 साल 1.5 साल के अंदर विश्वव्यापी स्तर के अंदर कलीसियाओं के अंदर प्रभु ने अपनी ओर से छटनी को कर दिया। किसी इंसान को करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रभु ने छटनी को कर दिया। और पवित्र आत्मा, मुझे इन दिनों में जो एहसास हो रहा है कि पवित्र आत्मा और भी छटनी को करना चाहता है। जब मैं और आप जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे, जागृति की शुरुआत छटनी से होती है। हालेलुया। पौधा अपन जब देखते हैं तो उसको आप प्रूनिंग करते हैं, आप कट करते हैं। आप चाह रहे थे कि वो बहुत बड़ा खिले, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रून करना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा, उसको दर्द होगा। आपको लगेगा ये पौधा पहले बहुत हरा हरा था, लेकिन अब तो पूरा सूख गया है। लेकिन परमेश्वर के कार्य करने का तरीका कुछ ऐसा ही होता है। हालेलुया। क्रूस के उस रास्ते पे जब मैं और आप चलना आरंभ करते हैं, प्रियो, यह बहुत जरूरी है कि अगर हमने आत्मा में क्रूस के पीछे चलना आरंभ किया है, तो क्रूस के उस समाप्ति तक हम आत्मा में ही चलते रहे। हालेलुया। बहुत सारी बातें मुझे और आपको प्रलोभित कर सकती है, बहुत सारी बातें मुझे और आपको खींच सकती है, लेकिन अगर हम सतर्क नहीं रहे, अगर हम सचेत नहीं रहे, अभी तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद हमें मालूम पड़ेगा हमारी मंजिल क्या थी और हम कहां पर जाकर पहुंच गए। हालेलुया। परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, कुछ गहरा कर रहा है। और ऐसे एक समूह के बीच में परमेश्वर चाह रहा है मैं और आप समझे कि वे कौन सी बातें हैं जिसके लिए वास्तविकता में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे मित्र लोग जो मेरे साथ में स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़े थे, मेरा एक मित्र सीए बना हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बहुत बड़ी कंपनी में, अडानी ग्रुप के अंदर अहमदाबाद में काम करता है। और वह उसके जीवन में आर्थिक रीति से बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। मेरा दूसरा एक मित्र इंदौर में है, उसने उसका खुद का पूरा फर्म एस्टैब्लिश किया है, वो भी सीए बन गया है। और ये दोनों जो शिरडी में जो साईं बाबा है उनके भक्त हैं, ठीक है। और वे हमेशा एक बात को कहते थे, हमारे जीवन की यह जो सफलता है कहां से मिली हमें? हमारी भक्ति के द्वारा मिली। अब
मानसिक रीति से देखे, क्या वे सफल है? सफल है सर। उनके करियर में सफल है? बिल्कुल सफल है। आर्थिक रीति से बिल्कुल वे सफल है। समाज में स्टेटस है उनके पास में, सफलता के चरम सीमा पे वे पहुंच गए। अपनी उनकी भक्ति के आधार पर वे पहुंचे। यदि ऐसा है तो एक विश्वासी जो प्रभु में आता है, प्रभु ने आपकी बीमारी को चंगा कर दिया, प्रभु ने आपको आर्थिक रीति से आजादी दे दी। दुनिया में और भी कई जगह बीमार लोग चंगे होते हैं, आर्थिक रीति से लोगों को आजादी मिलती है। अगर प्रभु को धन्यवाद देने का कारण केवल वही है, तो शायद हमारी इस यात्रा में हम कहीं पर डिविएट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। एक स्कूल में नर्सरी क्लास में जब बच्चा आता है, उसको चॉकलेट देते टीचर्स। क्यों देते मालूम है? वो बच्चा रोता है, वो कैसे भी करके स्कूल में आ जाए इसलिए उसको चॉकलेट देते हैं। जीवन भर चॉकलेट नहीं मिलती है, जीवन भर चॉकलेट नहीं मिलती है। नर्सरी में चॉकलेट मिलती है, एलकेजी में भी थोड़ा बहुत चलो अपन पुचकार करके बात करेंगे। 10वीं क्लास का बच्चा अगर ऐसा करेगा तो 12वीं क्लास का बच्चा करेगा तो आप चॉकलेट देकर उसको बुलाओगे? सवाल ही नहीं। मुझे और आपको इन दिनों में समझना बहुत जरूरी है कि मसीही जीवन में हमें किन बातों के लिए प्राथमिक रीति से परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब मैं और आप उन बातों को समझ जाएंगे तो ये जो बाकी बातें जिसके लिए आज हम धन्यवाद दे रहे हैं वो एक सेकंड लेवल पे आ जाएगी और हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां पर हबक्कूक के समान हम कह पाएंगे, चाहे मेरी भेड़शालाओं में भेड़ रहे या न रहे, चाहे मेरे बगिया में फूल उगे या न उगे, तो भी मेरे परमेश्वर के कारण मैं क्या रहूंगा? आनंदित रहूंगा। या पौलुस के समान हम कह पाएंगे, कौन है या वो कौन सी बात है जो मसीह के प्रेम से मुझे क्या कर सकती है? अलग कर सकती है। तलवार अलग नहीं कर सकता, नंगाई अलग नहीं कर सकती, भूख मुझे अलग नहीं कर सकता, सताव मुझे अलग नहीं कर सकता, अधिकार मुझे अलग नहीं कर सकता, प्रधानताएं मुझे अलग नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, चाहे सफलता हो, चाहे विफलता हो, चाहे भरपूरी हो, चाहे नग्नता हो, लेकिन कोई भी बात मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। आज की सुबह हम मिलकर वचन में से समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि वे कौन सी बातें हैं जिसके लिए वास्तविकता में एक मसीही को धन्यवादी होना चाहिए। अगर मैंने और आपने वो चीज समझ लिया तो आप समझ जाना, आप जागृति के उस मशाल में, उस मशाल को लेने के लिए आप अगली सीढ़ी पर आप कदम रख पाओगे। हालेलुया। जब हम जागृति की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने गलत पिक्चर जागृति को लेकर इन दिनों में फैला हुआ है। रॉकेट को चलते हुए कितने लोगों ने देखा? रॉकेट जो उड़ता है ना हवा में, तो रॉकेट जाता है तो उसके पीछे धुएं की एक बहुत बड़ी लाइन दिखती है ना, धुएं की एक बहुत बड़ी लाइन दिखती है। बचपन में जब अपन को मालूम नहीं होता था तब अपन इस धुएं को देखते थे और इस धुएं को निहारते रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद में वो धुआं क्या होता जाता है? ओझल होता जाता है, गायब हो जाता था। आजकल शायद इतना कम दिखाई देता है, शायद उस टाइप के रॉकेट नहीं होते, लेकिन पहले बहुत होता था। आसमान में पूरी पूरी लंबी लाइन दिखाई देती थी, सफेद कलर के धुएं की लाइन, और उसका पीछे से धीरे 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 गायब होता जाता है। देखिए, जब रॉकेट चलता है, जब रॉकेट जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? एक धुआं निकलता है, और धुएं की एक लकीर जैसी आसमान में दिखाई देती है। लोगों को रॉकेट दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसकी गति इतनी है कि वो आगे चला गया और बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन वो जो धुआं है सबको दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है, हमें क्या पकड़ना है? रॉकेट को पकड़ना है या धुएं को पकड़ना है? वो चीज महत्वपूर्ण है। आप धुएं को पकड़ोगे, कुछ समय बाद में धुआं गायब हो जाएगा,
लेकिन आपने रॉकेट को पकड़ा, तो आप रॉकेट के साथ में आगे बढ़ते जाओगे, पीछे धुआं आता जाएगा, लेकिन वो धुआं आपको क्या नहीं करेगा, फंसाएगा नहीं, आपको उलझाएगा नहीं। हालेलुया। आज बहुत तेरे लोग जिन्हें लग रहा है कि वे आत्मिकता में आगे बढ़ चुके हैं, जिन्हें लग रहा है कि उनके द्वारा इस देश में जागृति आ रही है, उनके जीवन में क्या हो गया, धुएं के चक्कर में वे उलझ कर रह गए। कोई भीड़ में अटक के रह गया, कोई चंगाई में अटक के रह गया, कोई दुष्टात्माओं को निकालने की सेवकाई में अटक कर रह गया, कोई अपने नाम के आगे टाइटल लगाने के चक्कर में अटक कर रह गया, कोई अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा प्रसिद्ध व्यक्तित्व बनाने के चक्कर में रह गया। लेकिन प्रियो, ये सारी बातें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही ये सब धुएं के समान गायब होने जा रही है। हालेलुया। क्यों गायब होने जा रही है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कलीसिया से चाह रहा है कि जब तक जिसको पकड़ना है उसको मैं और आप नहीं पकड़ेंगे, मैं और आपके हमारे जीवन के अंदर हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर पवित्र आत्मा मुझे और आपको पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री के अंदर से कुछ पदों को आज सुबह के मनन के लिए मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 12, 13 और 14वां पद हम देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 12, 13 और 14। वहां लिखा है, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 12, 13 और 14 इन पदों को हमने यहां पर पढ़ा। सुसमाचारों में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में या प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में किस रीति से प्रभु यीशु ने व्यक्ति जीवनों को स्पर्श किया, उनके जीवनों को रूपांतरित किया। उन सारी बातों को हम सुसमाचारों में देखते हैं। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक के अंदर हम ये देखते हैं कि जो प्रेरित लोगों के द्वारा किस रीति से परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को प्रकट किया, चिन्ह चमत्कार हुए, कलीसियाओं की स्थापना हुई, सताव को उन्होंने सहा, उसके बीच में परमेश्वर की सहायता के हाथ को उन्होंने देखा। लेकिन उसके बाद रोमियों की पत्री से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अलग अलग पत्रियों के अंदर हम देख पाते हैं मसीहियत की कुछ बुनियादी बातें, फाउंडेशनल थिंग्स, कुछ सैद्धांतिक बातें, कुछ लाइफ प्रिंसिपल्स जिन्हें मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर उतारना बहुत अनिवार्य है। पौलुस कई पत्रियों को नए नियम के अंदर लिखता है, लगभग 13 पत्रियां ऐसा माना जाता है कि पौलुस के द्वारा लिखी गई है नए नियम के अंदर। कुलुस्सियों की पत्री का मुख्य विषय है द सुप्रीमेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की सुप्रीमेसी या प्रमुखता या प्रधानता, इस रीति से हम उसे समझ सकते हैं। इफिसियों की पत्री के अंदर कलीसिया के बारे में, मसीह की देह के बारे में विस्तार से समझाने के बाद में कुलुस्सियों की पत्री में मसीह जो कलीसिया का सिर है उस मसीह के बारे में गहराई से पौलुस कुलुस्सियों की पत्री के अंदर लिखता है। एक ऐसी मंडली जिसमें व्यक्तिगत रीति से पौलुस नहीं गया था, एक ऐसी मंडली जिसकी स्थापना व्यक्तिगत रीति से पौलुस के हाथों के द्वारा नहीं हुई थी, एक ऐसी मंडली जिसके बारे में इपफ्रास नामक एक व्यक्ति के द्वारा पौलुस ने सुना था। उन सुनी हुई बातों के आधार पर उस मंडली के नाम पौलुस क्या लिख रहा है, खत लिख रहा है। एक सवाल हम पूछे, आज हम क्या सुनना पसंद करते हैं?
एक कलीसिया के बारे में, एक मंडली के बारे में, एक परिवार के बारे में मैं और आप क्या सुनना पसंद करते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो हम क्या सुनाना चाहेंगे? हम क्या सुनाना चाहेंगे? आमतौर पर जब हम एक कलीसिया के बारे में बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं? कोई था नहीं, अकेलेपन में काम आरंभ हुआ, आज बहुत सारे लोग हैं, जमीन है, संपत्ति है, इमारतें हैं, संस्था है, पूरे भारत में हमारी शाखाएं हैं। ये सब बातें हम आमतौर पर कहते हैं। लेकिन जब हम वचन में ढूंढने का प्रयास करते हैं, वचन में हम ऐसा कुछ भी नहीं पा रहे, या जिन बातों को मैं और आप सुनाना चाहते हैं या मैं और आप सुनना पसंद करते हैं, उन बातों को हम वचन में पा ही नहीं रहे हैं। यहां पर आप देखिए, पौलुस इपफ्रास के द्वारा कुलूसियों के विश्वासियों के बारे में या कुलूसियों की मंडली के बारे में किस बात को वो सुन रहा है, कौन सी बात को वो सुनना पसंद कर रहा है? या हमें नहीं मालूम कि वहां पे बड़ी भीड़ थी या नहीं थी, हमें नहीं मालूम उनके पास में जमीन जायदाद थी या नहीं, हमें नहीं मालूम उनके पास में कितनी बड़ी इमारत थी या छोटी इमारत थी, उसके बारे में भी कहीं मेंशन वहां पर नहीं है। लेकिन पौलुस इपफ्रास के द्वारा कुलूसियों के लोगों के बारे में कुछ बातें उसे सुनाई दे रही है, और जो वो सुन रहा है उसके आधार पर कुछ बातों को उन विश्वासियों को वो सलाह दे रहा है। तीसरे पद के अंदर यदि हम देखेंगे, वहां लिखा है कि हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस कैसे आरंभ कर रहा है? नित्य प्रार्थना, लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, कॉन्स्टेंटली प्रार्थना कर रहा हूं। और प्रार्थना में किसको धन्यवाद दे रहा है? परमेश्वर को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। किन बातों के लिए? आप देखिए, वहां पे 3 बातें मुख्य रीति से हम देख पाते हैं। वहां लिखा है, हमने सुना है। क्या सुना है? कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। पहली चीज जो पौलुस सुन रहा है, या पौलुस कह रहा है कि मुझे उस कलीसिया के बारे में पहली बात जो मैं सुनना चाहता हूं, व्हाट इज द लेवल ऑफ देयर फेथ, उनके विश्वास का स्तर क्या है। हालेलुया। किसका स्तर? जोर से बोले, विश्वास का स्तर। जोर से बोले, विश्वास का स्तर। विश्वास का स्तर। मैं और आप भी जब एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, हमारी रुचि किस चीज में होनी चाहिए? उसकी साड़ी कौन से रंग की थी, उसकी गाड़ी कौन से मॉडल की थी, उसके पास में आईफोन है या नहीं है। पिछले दिनों में एक प्रभु के दास का एक फोटो फेसबुक में चला था, वो अपने आईफोन का फोटो लगा के बता रहा था, प्रभु ने मुझे ये मॉडल आईफोन दिया है। मुझे लगा प्रभु कहां जा रहा है। प्रियो, हमारी चर्चा का विषय क्या है? उपलब्धियां या ये विश्वास? अब इस विश्वास के बारे में भी हमें समझना है। विश्वास के 2 पहलू हैं। एक वह विश्वास जिसके द्वारा आप चीजों को हासिल करते हैं, और दूसरा वह विश्वास जिसके द्वारा चीजें आपके हाथ में नहीं है तो भी आप विश्वास में मजबूत रहते हैं। हालेलुया। 2 levels of faith are there. One is you acquire things by faith. Second, you believe that already that things are in your hand even if you have not acquired it.
पहला, विश्वास से आप चीजों को अपने हाथ में लेते हैं। दूसरा, विश्वास के द्वारा आपके हाथ में कुछ नहीं है तो भी आप विश्वास में खड़े रहते हैं। इब्रानियों की पत्री के अंदर विश्वास के योद्धाओं के बारे में एक बहुत बड़ी लिस्ट लगी हुई है 11वें अध्याय के अंदर। इसे हॉल ऑफ फेथ कहा जाता है। विश्वास के योद्धाओं की एक सूची इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के अंदर है। और इसमें 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है। पहला, जिन्होंने विश्वास के द्वारा बहुत सारी चीजों को पाया। दूसरा, वे लोग जिन्होंने विश्वास के द्वारा कुछ भी नहीं पाया। अब हमारी समस्या क्या होती है, हम बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन उसमें से उसी भागों को पढ़ते जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन प्रियो, जिस रीति से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक इसी प्रकार से वचन के अंदर भी ये 2 पहलू हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बीमारी से चंगा कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। दूसरा पहलू, अगर चंगा नहीं किया तो क्या हुआ? प्रभु अनुग्रह दे सकता है उस बीमारी के साथ में, जय के साथ में संसार में जीवन व्यापन करने के लिए। हालेलुया। समस्या कहां होती है? जब हम एक पहलू पर ही जोड़ देते हैं। अगर उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई नहीं मिली तो वो पीछे चला जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में छुटकारा नहीं हुआ, वो निराशा के गर्त में चला जाएगा। प्रियो, वचन हमें सिखा रहा है और मैं और आप जो जागृति की प्रार्थना कर रहे हैं, हमें इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। विश्वास के द्वारा लोगों ने बहुत सारी बातों को प्रभु से हासिल किया। दूसरी ओर, विश्वास के लिए बहुतेरों ने बहुत सारी चीजों को अपने हाथ से जाने दिया। हालेलुया। पौलुस एक ऐसा व्यक्तित्व था, जब वो सेवा में आया उसके पास में सब कुछ था, जिसे संसार की भाषा में सफलता के चिन्ह के रूप में जाना जाता है। सब कुछ था, सब कुछ था। वो एक गरीब परिवार से नहीं आया था, वो एक धनाढ़ी परिवार से आया था। वह गुमनाम व्यक्ति नहीं था, उस जमाने का सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था, सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। हर प्रकार की, मैं कहूंगा कि उसके लिए सारी व्यवस्थाएं होती थी। ऐसा एक व्यक्ति था पौलुस। लेकिन जब उसने क्रूस के रास्ते पर चलना आरंभ किया, हर कदम में उसे लगा कि जिसे मैं उपलब्धि समझ रहा था वो वास्तविकता में उपलब्धि नहीं है, वो बोझ है। उसने एक एक बात को उतार कर फेंकना आरंभ किया, एक एक चीज को उतार कर फेंकना आरंभ किया। चलता गया, कलीसियाओं की स्थापना होती गई, चिन्ह चमत्कार होते गए, लेकिन वहां भी वो रुकने को तैयार नहीं था। वो उपलब्धियों में उलझने को तैयार नहीं था, वो सफलताओं में फंसने को तैयार नहीं था। लोगों ने पत्थरवाह किया, उसे अधमरा समझकर जमीन में डाल दिया। लोगों ने सोचा कि अब ये मर गया, अब ये खत्म हो गया, निंदा किया, परिहास किया, लेकिन वहां भी वो रुका नहीं। विफलता में भी उलझने के लिए वो तैयार नहीं था। हालेलुया। प्रियो, जागृति की प्रार्थना कर रहे हो ना, जागृति चाहते हो ना, प्रभु कह रहा है खाली होने के लिए तैयार हो जाओ। जो हाथ में है वो भी निकल जाएगा। अंत की जागृति में प्रभु ऐसों को इस्तेमाल में लेगा। अब बटोरने का समय नहीं है प्रियो, अब बटोरने का समय नहीं है। पवित्र आत्मा में मैं नबूवत कर रहा हूं, अब बटोरने का समय नहीं है। अब अर्घ के समान अपने आप को उंडे ले जाने का समय है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि जो कुछ मेरे लिए लाभ था वो सब मैंने मेरे हाथ से जाने दिया, सब मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि कहीं और लगी हुई है, मेरी नजर कहीं और लगी हुई है। हालेलुया। उस पौलुस के जीवन में कुलुसियों के विश्वासियों के बारे में बाकी और कोई बात नहीं, वह सुनना चाहता है उनके विश्वास का स्तर क्या है। हालेलुया। मैं जल्दी आगे बढ़ूं। दूसरी बात जो हम वहां पर देखते हैं, वहां लिखा है सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। पहला विश्वास का स्तर, दूसरा प्रेम का स्तर। प्रेम का स्तर, जोर से बोलिए, प्रेम का स्तर, प्रेम का स्तर।
मेरे और आपके प्रेम का स्तर आज कहां है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर कटुता ने जड़ पकड़ ली? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर नफरत ने स्थान ले लिया? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर ईर्ष्या ने स्थान ले लिया? आप कह रहे होंगे मैं बिल्कुल सही हूं। यीशु मसीह गलत थोड़ी था, यीशु मसीह भी सही था। लेकिन यीशु ने क्या किया? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। यहूदा इस्करियोता यीशु को पकड़वाने के लिए आया। यीशु ने क्या किया? उसे धक्का नहीं दिया, उसे बाहर नहीं निकाला। यीशु ने उसे गले लगाया और बोला, मित्र तू जो करना चाहता है ना, जल्दी कर दे। हमारी भाषा में कहा जाए तो कितना बड़ा मूर्ख था, कितना बड़ा मूर्ख था। इतना बड़ा भविष्य तक अपनी टोली में एक को लेके चल रहा है। किसको लेके चल रहा है? जो उसको बेचने जा रहा है, उसको भी साथ में लेके चल रहा है। हालेलुया। जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हो प्रियो, इन सब परिस्थितियों से होकर मुझे और आपको गुजरना पड़ेगा। बिना इस रास्ते से गुजरे आप अगले लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया। नर्सरी में जीवन निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है एक गहराई के लिए, भारत के अंदर प्रभु अपने लोगों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। मैं आगे बढ़ूं। तीसरी बात जो वहां पर महत्वपूर्ण वहां लिखा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए कहां रखी हुई है? स्वर्ग में रखी हुई है। हालेलुया। पहला, he is concerned about faith. Second, he is concerned about love. Third, he is concerned about where is your hope. आपकी आशा कहां पर है? हालेलुया। एक ऐसा प्रभु का दास जो इन तीनों क्षेत्रों में खरा उतरा था, उसकी दिलचस्पी इन चीजों में है, बाकी किसी चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आज मेरी और आपकी दिलचस्पी किन बातों में है? हम अपने आप को परख कर देखें। मैं अपने आप को परखूं, आप अपने आप को परखो। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जब वचन की गहराइयों में कलीसिया को ले जाना चाहता है तो उसकी प्रार्थना के शब्द है जो हमने उसके आगे के पदों के अंदर पढ़े। तो कुलूसियों के विश्वासियों के विश्वास के बारे में, प्रेम के बारे में, आशा के बारे में पौलुस सुनता है और पौलुस कह रहा है ये तीनों चीजें तुम्हारे अंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें सीखना है किन बातों के लिए तुम्हारे अंदर एक धन्यवादी हृदय आना पड़ेगा। हालेलुया। आज सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है कि हम समझें वे बातें कौन सी है जिसके लिए वास्तविकता में हमारे अंदर से धन्यवाद निकलना है। 5 बातें जल्दी जल्दी मैं आपके सामने उन पदों से रखूंगा। पहली चीज 12वें पद में, वी शेयर इन हिज इनहेरिटेंस। 12वें पद में लिखा है, पिता को धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। पहला रीजन जिसके लिए मुझे और आपको धन्यवादी रहना है, हम अंधकार में रहने वाले लोग थे, हम प्रतिज्ञा के वारिस नहीं थे, हम पाप में जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे, लेकिन मसीह का प्रेम हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति के अंदर लेकर आया। हालेलुया। शायद आपकी बीमारी नहीं गई होगी, शायद आप आर्थिक रीति से बहुत संपन्नता के कगार पर नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं जो अंधकार में था, प्रभु मुझे अंधकार से अपनी ज्योति में लेकर आया है या नहीं आया है? हालेलुया। क्या मेरी सोच के अंदर पवित्र आत्मा एक बदलाव को लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा? पहली बात जो आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जब हम इस बात को समझे कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी होने के लिए मुझे बुलाया गया है। हालेलुया।
पवित्र लोगों के साथ एक इनहेरिटेंस, एक मीरास में भागीदार होने के लिए मुझे बुलाया गया है। पौलुस उस बात को समझ गया। हालेलुया। वही कारण है पौलुस कह रहा है, एक स्वर्गीय बुलाहट मेरे सामने है, एक स्वर्गीय दर्शन मेरे सामने है। मैं अनाज्ञाकारिता नहीं कर सकता, मैं वहां से अपने ध्यान को क्या नहीं कर सकता, मैं हटा नहीं सकता। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में हमारी प्रार्थना कक्ष में हमें इस प्रकाशन को पाना है। एक स्वर्गीय मीरास को प्राप्त करने के लिए, एक स्वर्गीय मीरास को प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया है। तो पहली चीज जो हमें समझना है वो उसके 12वें पद में हमने देखा। दूसरी बात 13वें पद में, वी हैज डिलीवर्ड अस फ्रॉम द डोमेन ऑफ डार्कनेस एंड अडॉप्टेड अस एज हिज चिल्ड्रन। उसी ने हमें अंधकार के वश से हमें छुड़ाया है। हालेलुया। उसने हमें छुड़ाया है। किसने हमें छुड़ाया? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ाया। कहां से छुड़ाया? अंधकार के वश से उसने मुझे और आपको छुड़ाया। उस बात के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। बीमारी की चंगाई से बढ़कर, आर्थिक आजादी से बढ़कर, प्रियो, पाप के उस अधीनता के अंदर से, अंधकार के चंगुल से किसने छुड़ाया? यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ाया। एक पवित्र जीवन शैली के लिए उसने मुझे और आपको अलग किया। तीसरी बात वहां लिखा है कि अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। प्रवेश कराऊंगा ऐसा नहीं है, प्रवेश कराया। हालेलुया। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है, आपके जीवन के लिए वचन कह रहा है, प्रिय पुत्र के राज्य में आपको प्रवेश कराऊंगा नहीं, करा दिया है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं, स्वर्गीय स्थानों में हमें क्या कर दिया गया है? बैठा दिया गया है। और हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषें हमें दे दी गई है। हालेलुया। देखिए, नए नियम की प्रार्थनाएं और पुराने नियम की प्रार्थनाओं में बहुत फर्क है। पुराने नियम की प्रार्थना में लोगों को मिला नहीं था, वो मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सुसमाचारों की प्रार्थनाओं में भी मिला नहीं था, मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन पत्रियों की प्रार्थनाओं में मिलने के लिए प्रार्थना नहीं हो रही है, आंखें खुलने के लिए प्रार्थना हो रही है। उसका अर्थ क्या है? इट्स ऑलरेडी गिवन, आपको दे दिया गया है। पवित्र आत्मा इस संसार में जब उतर आया, पवित्र आत्मा खाली हाथ नहीं आया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की पूर्णता को लेकर इस संसार में उतर आया है। और जब मेरी और आपकी मन की आंखें खुल जाती है, जब हमारी आंखों में वो ज्योति आ जाती है, हम उस परिपूर्णता को समझ जाते हैं, हम यीशु मसीह में तृप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में तृप्त है, उसका साइन क्या है मालूम है? उसको और किसी बात में रुचि ही नहीं होगी। अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपका पेट भरा हुआ है, फिर खाने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। भूखे को खाने की इच्छा होगी। जब पवित्र आत्मा का सच्चा प्रकाशन मेरे और आपके जीवन में आ जाए, फिर न तो हमें नाम के पीछे दौड़ेंगे, न शोहरत के पीछे जाएंगे, न भीड़ के पीछे जाएंगे, किसी चक्कर में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी संतुष्टि हमें प्रभु से मिल गई है। हालेलुया। ऐसों के द्वारा प्रभु अंत की जागृति को प्रकट करेगा। हालेलुया। इन दिनों में हमें करना क्या है? यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु से उस संतुष्टि को पाना है, प्रभु से उस तृप्ति को पाना है। और जब मैं और आप परमेश्वर से तृप्त हो जाएंगे, प्रभु की करीबी को हम महसूस कर जाएंगे, मैं और आप परमेश्वर के हाथों में एक उपयोगी पात्र के रूप में प्रभु हमें रूपांतरित कर पाएगा। पौलुस के हाथों के द्वारा असाधारण चिन्ह चमत्कार हुए। पौलुस के द्वारा कितने कितने मंडलियों को पौलुस ने स्थापित किया। आपको मालूम है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पौलुस जब प्रभु के साथ में उस मुलाकात के अंदर पौलुस को मालूम पड़ गया था, मेरा लक्ष्य ये कुछ नहीं है। हालेलुया।
मेरा लक्ष्य चर्च प्लांटिंग नहीं है, मेरा लक्ष्य लोगों को बपतिस्मा देना नहीं है, मेरा लक्ष्य बीमारों को चंगा करना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मेरा लक्ष्य स्वर्ग में मेरे लिए कुछ वस्तु रखी हुई है, मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। हालेलुया। और उस दौड़ में ये सब बातें होती रहती है, अपने आप होती रहती है। मुझे उसके लिए अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जब रॉकेट बढ़ेगा, धुआं आएगा, लोगों को धुआं दिखाई देगा, लोग कहेंगे रॉकेट यहां से निकला था। भैया धुएं में रॉकेट नहीं है, रॉकेट निकल गया, इसके बाद में धुआं है। धुएं के चक्कर में उलझना नहीं है, हमें रॉकेट को पकड़ना है। हालेलुया। सो तीसरी बात जो हम यहां देख रहे हैं, वहां लिखा है कि प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो हमें किन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है? पहला, एक स्वर्गीय मीरास में उसने हमें शामिल कराया। दूसरा, अंधकार की अधीनता से उसने हमें बचाया। तीसरा, प्रिय पुत्र के राज्य में उसने मेरा और आपका क्या कराया है? प्रवेश कराया है। चौथी बात, 14वें पद में, जिसमें हमें छुटकारा, वी हैव बीन रिडीम्ड, हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। संसार की विधियों के अंदर से, संसार की सोच के अंदर से मसीह यीशु के द्वारा हमें क्या मिल जाना चाहिए? एक छुटकारा मिलना है। पांचवी बात, पापों की क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिन। आज मुझे सुनने वाले प्रियों, परमेश्वर चाह रहा है मैं और आप इन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ करें। 5 बातें मैंने आपके सम्मुख रखी। पहली चीज, स्वर्ग में मेरे लिए एक मीरास रखी है। जब वो प्रकाशन हमारे पास में आ जाएगा, धरती में मीरास के चक्कर में हम नहीं जाएंगे। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तुम पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाए रहो। हालेलुया। जागृति की प्रार्थना आप कर रहे हो, आपका मन स्वर्गीय बातों पर लगा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जागृति के साथ में सताव भी आता है। सताव आता है, कई चीजें छिन जाएगी। जो आज दिख रहा है वो सब बिखर जाएगा, सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ऐसे समयों में वह ही खड़ा रह पाएगा जिसे मालूम है एक स्वर्गीय मीरास मेरे लिए रखी हुई है। हालेलुया। दूसरी बात, अंधकार की अधीनता से उसने हमें छुड़ाया। तीसरा, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश दिलाया। चौथी बात, वी हैव बीन रिडीम्ड, हमारा छुटकारा, हमारे निमित्त उसने कीमत को अदा कर दिया। क्रूस पर अपने आप को उसने मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात, हमारे पापों की क्षमा उसके द्वारा प्रदान कर दी गई है। हालेलुया। आज प्रियों, मैं और आप पापी नहीं हैं, यह हमें समझना है। मसीह यीशु पर जब आपने विश्वास किया, प्रभु क्या कह रहा है? तू मेरा पवित्र बेटा है, तू मेरी पवित्र बेटी है। अब जो मसीह यीशु पर है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। शैतान हमारे सम्मुख दोष लगाता है, लेकिन आज की सुबह हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि अब हम पापी नहीं रहे। अब हम क्या कर दिए गए हैं? मसीह यीशु में हमें पवित्र बना दिया गया है। आज के सुबह में अपने शब्दों को यहां पर विराम देना चाहता हूं। हम मिलकर एक क्षण प्रार्थना करें। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रियो, पवित्र आत्मा चाह रहा है एक धन्यवादी जीवन शैली, ए लाइफ स्टाइल ऑफ थैंकफुलनेस। जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आज के सुबह मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। मिलकर हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिता। हम लोग मिलकर आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज जो बातें आपने हमसे की, हम उनके सम्मुख अपने आप को स्वीकार करते हैं पिता। हम अंगीकार करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में अभी भी कई बार कई अन्य बातों में हम उलझे हुए हैं प्रभु जी। हम उनमें से बाहर निकलना चाहते हैं पिता। आपके विश्वास में
एक दूसरे से प्रेम में और उस स्वर्ग की बातों की आशा में जीवन यापन करने के लिए प्रभु जी आप में मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम उन 9 लोगों के समान न होने पाए जिनके जीवन में आपने कार्य किया, लेकिन वे अपने रास्ते चले गए, लेकिन हम उस एक कोढ़ी के समान होने पाए जो आपकी बढ़ाई करते हुए आपके पैरों पर गिरकर आपकी स्तुति करते हुए आपको धन्यवाद देने वाले उस व्यक्ति के समान हमारे जीवन को बना दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज इस सभा में आए, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में एक गहरे कार्य को करने पाए, पिता होने देने पाए, आपके नाम को धन्यवाद देते हुए एक एक दिन हम आगे बढ़ने पाए। और प्रभु जी, जैसे जैसे हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, वैसे वैसे हम आपकी महिमा में उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। प्रभु जी, आपके हाथों में हर एक को सौंपते, हर एक के जीवन पे आपके अनुग्रह और आपके आशीष और आपकी विशालता की घोषणा हम करते हैं। स्वर्गीय दर्शनों में आप हम में से हर एक को स्थिरता के साथ में बनाए रखिए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। आदर में हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे